बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस पढ़ी थी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज तो हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसकी कुछ ना कुछ मिकदार हो, मिकदार क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को। कोई ऐसी चीज जिसकी कोई ना कोई मिकदार हो, जिसको हम लोग मेजर कर सके किसी स्केल में, उसको मेजर कर सके, उसको नाप सके, वो हमारे पास क्वांटिटी कहलाती है। और फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स से रिलेटेड हो, जिस्मानी तौर पे, बॉडीकली, फिजिकली, जो हमारे पास फिजिकली कोई भी क्वांटिटी हो, उसको मेजर किया जा सके इन टर्म ऑफ नंबर्स, उसको मेजर किया जा सके, मेजर इन टर्म ऑफ नंबर्स एंड यूनिट्स। ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। अब फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका यूनिट। अब हम ये देखते हैं कि न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसका यूनिट क्या होता है। एक हमारे पास है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा है हमारे पास यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप पे बेस करती है, एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा यूनिट होता है। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल से निकला है, जिसका मतलब है काउंटिंग, यानी नंबरिंग, 1 2 3 ऑन द होल कंटिन्यूअसली चलती जाती है। और यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट हमारे पास फिजिकली बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसे हम कहते हैं कि हमें 3 kg शुगर चाहिए। आप 3 kg शुगर लेके घर आ जाते हो। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास चीज क्या है। हमारे पास चीज है, उसमें सब्सटेंस है, हमारे पास शुगर, शुगर हमारे पास सब्सटेंस है। अब हमने ये देखना है कि इसमें 3 क्या है। 3 इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये नंबर है एक। अब इसमें हम देखते हैं केजी, किलोग्राम। किलोग्राम क्या है, किलोग्राम उसका यूनिट है। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं या कोई चीज देखते हैं, कोई चीज लेते हैं, तो हमने उसमें देखना होता है कि उसकी मिकदार क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। जब हम उसकी क्वांटिटी देखते हैं तो फिर उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी आता है और उसका यूनिट भी आता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक कार में बैठे हुए, हमने सफर करना है और सफर हमारा है, मिसाल लें आप 11 किलोमीटर का है, और हम लोगों ने वो सफर किया है एक जगह से दूसरी जगह बाय कार। कार से हम लोगों ने सफर किया है, तो अब हमें पता है हमने जो सफर किया है वो हमारा ड्यूरेशन बन रहा है 11 किलोमीटर। इसमें जो 11 है वो हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और जो किलोमीटर है वो इसका यूनिट है। कोई भी क्वांटिटी अगर हम फिजिक्स में देखें तो वो विदाउट न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट के नहीं होगी। जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें आजकल वैसे तो इसकी बहुत ही वास्ट वैरायटी है, इसकी बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस हैं इसकी, लेकिन हमारे फिजिक्स में थोड़ी सी इसकी दी हुई है स्टडी, जिसको हम लोग करेंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की बेसिकली कितने टाइप्स होती हैं। एक होती है बेस क्वांटिटीज और दूसरी है ब्राइट क्वांटिटीज। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं
बेस क्वांटिटीज क्या होती है और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है? नंबर 1 है हमारे पास बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वर्ड बेस से निकला है, जिसका मतलब होता है बुनियाद, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो बुनियादी होती हैं, ऐसी मिकदार जो बुनियादी होती है। उसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्वांटिटीज कौन कौन सी आ जाती हैं। उसमें हमारे पास है लेंथ, mass, time, electric current, intensity of light, and amount of substance. और एक और चीज है, वो है हमारे पास टेम्परेचर। वो है हमारे पास टेम्परेचर। ये हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं जो कि फिजिक्स में एज इट इज है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, ये बुनियादी हैं। इनके जो क्वांटिटी है वो हमने आपको बता दी, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारे पास क्वांटिटी है। और इनके जो यूनिट्स हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आखिर उनके यूनिट्स कौन कौन से हैं। अब ये जो टेम्परेचर है इसका हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग इसका देख लेते हैं, ये जो डिग्री सेल्सियस है ये इसका यूनिट है और 37 डिग्री सेल्सियस इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। अगर हम लेंथ की एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कपड़ा है जो है 24 मीटर्स लंबा है, लेंथ में लंबाई होती है। अब इसमें जो 24 है वो हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और मीटर क्या है, इसका यूनिट है। इसी तरह से मास की बात की जाए तो मास हमारी वो चीज होती है जो वजूद रखती है और वजन रखती है, जगह घेरती है, वो हमारे पास मास है। तो जो मास है होता है उसमें होता है वेट, तो इसका जो यूनिट होगा वो है किलोग्राम। और मिसाल लेते हैं, हमारे पास 2 kg शुगर है, तो वो जो 2 kg होगा वो उसका मास होगा शुगर का। अब दूसरी तरफ हम एग्जांपल लेते हैं टाइम की। अब टाइम में हम देख लेते हैं, हमारे पास एक कार है, उसने 11 किलोमीटर अपना सफर तय किया है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो उस 11 किलोमीटर को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा, तो उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसको लगा है 45 मिनट्स। अगर उसको 45 मिनट्स लगते हैं तो इसमें जो 45 है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और मिनट क्या है, इसका यूनिट है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट में देख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में भी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में भी। तो ये हमारी थी बेसिक क्वांटिटीज, ये होती है टोटल की टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं होती, ये बुनियादी हैं और यही रहेंगी। अब हम इसकी दूसरी टाइप पढ़ते हैं, वो है ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव का मतलब होता है निकालना। सेकेंड क्वांटिटी है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको ड्रॉ किया जाता है यानी निकाला जाता है, निकाला जाता है। अब इनको निकाला किससे जाएगा, चूंकि हमारे पास बेस क्वांटिटीज 7 थी, तो हमने उन 7 बेसिक क्वांटिटीज में जिन क्वांटिटीज को निकाल के अलग से क्वांटिटीज बनाई जाए वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज कहलाई जाएंगी।
यानी ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे मिसाल है एक्सेलरेशन की। हमारे पास एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। हमने इसका देखना है, हमारे पास इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या है और इसका यूनिट क्या है। इसका देख लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रेन है, वो सफर कर रही है। उसने सफर किया है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक, और उसको सफर करने में जो मीटर लगे हैं वो है 32 मीटर। और अगर हम लोग इसका देख लें टाइम, तो टाइम हम लोग इसका लगा लेते हैं पर और। इसको एक और लगा है टाइम ट्रैवल करने में। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास जो 32 है, ये हमारे पास मीटर है और 1 इसका, और ये इसका टाइम है। इसमें दो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, दो बेस क्वांटिटीज यूज हुई हैं। एक तो हमारे पास यूज हुआ है लेंथ, और दूसरा हमारे पास यूज हुआ है टाइम। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें बेस क्वांटिटीज में से क्वांटिटीज ली गई हो और एक क्वांटिटी बनाई जाए, वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी कहलाती है। अब देखते हैं भाई कि हमारे पास लेंथ और टाइम मिलाने से हमारे पास क्या चीज बनती है। तो इसमें हमारे पास 32 मीटर इसका सफर लगा है और 1 और लगा है इसको ट्रैवल करने में। तो इसका यूनिट इस तरह से कुछ बन जाएगा मीटर पर और। अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें तो हम और की जगह पे इसको सेकंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसने 3 मीटर सफर तय किया है पर सेकंड में, तो ये इसका यूनिट होगा। ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास टाइम है। सेकंड हमारे पास टाइम है और मीटर हमारे पास लेंथ है। तो ऐसी क्वांटिटी जो हमारे पास दो बेसिक क्वांटिटी से मिलकर बनी हो या दो से ज्यादा क्वांटिटी से मिलकर बनी हो बेसिक क्वांटिटी से, तो वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी कहलाएगी। एक्सेलरेशन, इसके अलावा पावर, स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी और चार्ज वगैरह, ये सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज में आती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम देख लेते हैं हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। यूनिट्स के मुताबिक आपको पता चल गया यूनिट्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसके मुताबिक हम लोग पढ़ लेते हैं आखिर ये क्या चीज है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हeld हुई थी, मुनक्किद हुई थी, जहां पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का इनेकाद किया गया था और बताया गया था कि आखिर कौन से यूनिट्स हैं जिनको हम इंटरनेशनल तौर पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर, इसको हम 3 क्वांटिटीज में मेजर कर सकते हैं। इसके 3 यूनिट हो सकते हैं। एक तो सिंपली आप सबको पता है हमारे पास डिग्री सेल्सियस होता है, एक हमारे पास होता है फ़ारेनहाइट और एक हमारे पास होता है केल्विन। तो इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि इसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है। तो इंटरनेशनल इसका यूनिट है हमारे पास केल्विन। यानी जितने भी लोगों ने पेरिस की इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन को करार दिया कि अगर हम लोग कोई भी क्वांटिटी मेजर करेंगे तो साइंस की रूह से, फिजिक्स की रूह से हमने टेम्परेचर का यूनिट केल्विन लेना है। जितनी भी क्वांटिटीज हम लोग लेंगे उसे केल्विन में लेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। उसमें हमारे पास
किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है, बहुत सारे इसके यूनिट्स हो सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम में उन्होंने किलोग्राम को मास का इंटरनेशनल यूनिट करार दिया। अब जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, इनमें जो यूनिट है उसको हम लोग SI से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिस्टम इंटरनेशनल। यूनिट इसका है हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल। फिजिक्स में हम लोग जितनी भी क्वांटिटीज मेजर करते हैं उनको लिखते हैं, उनको SI यूनिट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मास है 3000 ग्राम का। हमारे पास 3000 ग्राम मास है, तो अब 3000 ग्राम हमारे पास SI यूनिट पे पूरी नहीं उतर रही वैल्यू, तो इसको हमने SI यूनिट पे पूरा करने के लिए इसके यूनिट को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इसको किलोग्राम में करने के लिए हमें पता है किलो में होते हैं 1000 ग्राम, तो हम लोगों ने कर लेना है 1000 को डिवाइड कर देना है 3000 के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा 3 किलोग्राम। ये हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी है, किलोग्राम इसका SI यूनिट है और 3 इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है उस क्वांटिटी का जो हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी ली थी। तो इंटरनेशनल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमारे पास जितनी भी बेस क्वांटिटीज होती हैं या ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं, उन सब क्वांटिटीज को हम लोग एक इंटरनेशनल सिस्टम के साथ इंटरनेशनल यूनिट के तौर पे उसको सिलेक्ट करके लिखते हैं और वो इंटरनेशनल हो जाता है, उसको चेंज नहीं किया जाता, बस वही होता है। तो वो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। अब हम देखते हैं कि यूनिट्स में कौन कौन से आ जाते हैं पार्ट्स। एक तो होता है हमारे पास बेस यूनिट्स और दूसरा हमारे पास होता है ड्राइव यूनिट्स। अब हम देख लेते हैं बेस यूनिट्स कौन से हैं और ड्राइव यूनिट कौन से हैं। बेस यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो कि बेस क्वांटिटी से रिलेटेड हो। बेस क्वांटिटीज हमें पता है बेस क्वांटिटीज होती हैं 7 जो कि चेंज नहीं हो सकती, ये बुनियादी क्वांटिटीज हैं। तो अब हम देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज के बेस यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास टेबल दिया गया है एक, जिसमें हमें क्वांटिटी भी बताई गई है और उसके यूनिट्स भी बताए गए हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी क्वांटिटी, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका सिंबल, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका SI यूनिट और यहाँ पे हम इसका फिर सिंबल ले लेते हैं। हमारे पास 7 होती हैं बेस क्वांटिटीज, तो हमारे पास 7 ही उनके बेसिक यूनिट्स होंगे। तो हमारे पास पहली क्वांटिटी है लेंथ, उसका सिंबल होता है हमारे पास स्मॉल l, हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका SI यूनिट होता है हमारे पास मीटर, जैसे कि हम जानते हैं मीटर इसका SI यूनिट है, तो हमने इसको m से लिखना है, सिंबल है इसका m। दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास मास। मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से और इसका SI यूनिट होता है किलोग्राम। किलोग्राम और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी के साथ। तीसरी क्वांटिटी है हमारे पास टेम्परेचर। कुदरती तौर पे ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि आमतौर पे हमारे पाई जाती हैं, कुदरती तौर पर हैं, इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हाँ चेंज कर सकते हैं तो वो हम ड्राइव में कर सकते हैं। उनको हम लोग 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज को मिला के हम ड्राइव बनाते हैं। टेम्परेचर को हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास होता है T कैपिटल
और इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन, और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है टाइम। टाइम को हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, और इसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी आती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल के साथ, कैपिटल एल के साथ, और इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। कैंडेला, इसको हम स्मॉल सी और स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास 6 वाली बेस क्वांटिटी आती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, और इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर, और एम्पेयर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट हमारी क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, और इसका ऐसा यूनिट होता है हमारे पास मोल, जो कि सीक्रेट यूनिट है केमिस्ट का, और इसको हम लोग सिंबल में जाहिर करते हैं MOL, मोल से। ये है हमारे पास टेबल बेस क्वांटिटीज के बेस यूनिट्स का। ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं और ये हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। तो इसको सब हम बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की और ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। तो ड्राइव्ड यूनिट्स हमें पता है बहुत सारी होती हैं, बेस बहा होती हैं, वो जिस तरह से मर्जी हम लोग ज्यादा सारी बेस क्वांटिटीज को मिला के बना सकते हैं, जो एग्जैक्ट क्वांटिटी पे उतर रही होती है उनको बनाया जाता है। तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक ड्राइव्ड क्वांटिटीज देख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन सी हैं उसका भी हम टेबल बना लेते हैं। हमारे पास ये टेबल बन रहा है यहाँ पे, इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं, यहाँ पे इसका हम सिंबल ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसका SI यूनिट ले लेते हैं, और यहाँ फिर हम इसके SI यूनिट का सिंबल ले लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है स्पीड, फिर उन्होंने दी हुई है हमें एक्सेलरेशन, उसके बाद उन्होंने हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, एटसेट्रा। बहुत सारी और भी हो सकती हैं, हमने ये थोड़ी सी क्वांटिटीज ली हैं। याद आपने सारी करनी है, और याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये है हमारे पास स्पीड, स्पीड का सिंबल होता है स्मॉल s, और इसका SI यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और इसको हम सिंबल में इस तरह से शो करते हैं, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको सिंबल में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। और क्यूबिक मीटर को हम लोग सिंबल में क्यूबिक मीटर इस तरह से लिखते हैं।
उसके बाद हमारे पास आता है फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट है हमारे पास न्यूटन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से और इसका यूनिट होता है न्यूटन। ये एक साइंटिस्ट के नेम पर है क्योंकि न्यूटन वो साइंटिस्ट था जिसने फोर्स को सबसे पहले डिस्टिंग्विश किया था बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज के निस्बत। और न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। उसके बाद हमारे पास प्रेशर आ जाता है। प्रेशर को हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रेशर का यूनिट हमारे पास होता है पास्कल। पास्कल भी एक साइंटिस्ट था जिसने अपने नाम पे प्रेशर के यूनिट का नाम रखा और इसको हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रेशर इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो ये थे हमारे पास कुछ मुकम्मल नहीं कुछ ड्राइव क्वांटिटीज जिसका टेबल मैंने आपके सामने बना दिया है। अब मैं बताती हूँ इनको याद करने का तरीका। बेसिकली पूरा का पूरा टेबल हम एक ही साथ याद नहीं कर सकते। उसको याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपका बेडरूम है या आपका कोई लिविंग रूम है जहाँ पे आपका गुजर आना जाना ज्यादा रहता है, वहां पे आप कुछ स्टिकी नोट्स बना के उनको वॉल पे लगा लें या अपने मिरर पर लगा लें। जी, तो अब हम आपको ये बताते हैं कि इन बेस क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स को और राइट क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स को किस तरह से याद किया जाए। तो याद करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप अपने लिविंग रूम में या वो जगह आपके घर की जहां से आपका गुजर ज्यादा होता है, आना जाना ज्यादा होता है, उस जगह पे आप स्टिकी नोट्स पे एक एक क्वांटिटी करके लिख लें और उसको पेस्ट कर दें। ज्यादा आसान तरीका ये है कि आप अपने घर के ड्रेसिंग रूम में या अपने मिरर पे जहाँ पे आप रोज जाते हैं और अपना फेस देखते हैं, तो उस मिरर के ऊपर आप स्टिकी नोट्स लगा लें और रोज के रोज आप एक क्वांटिटी लिख लें, उसका यूनिट लिख लें और लगा लें। जब भी आप उसके सामने से गुजरेंगे तो आपको वो ज़हन नशीन हो जाएगा वर्ड, आपको वो क्वांटिटी याद हो जाएगी, उसका यूनिट याद हो जाएगा। आप बार बार उसको गुजरोगे, बार बार उसको देखोगे। जितना ज्यादा आपका उसको देखना होगा, जितनी ज्यादा नजर आपकी उस क्वांटिटी पर पड़ेगी, उस लिखे हुए नोट्स पे पड़ेगी, उतनी ही वो चीज आपको याद होगी। अक्सर ऐसा होता है कि उर्दू में भी बच्चों को अशार याद नहीं होते हैं, तो अशार याद करने का भी यही तरीका है कि आप उन क्वांटिटीज को आप उन अशार को स्टिकी नोट्स पर लिख लो और उसके बाद अपने ड्रेसिंग के ऊपर लगा लो या आप उसको अपने मिरर के ऊपर लगा लो या बेडरूम के ऊपर लगा लो वॉल पे, ताकि जब भी आप वहां से गुजरो आपकी नजर उसके ऊपर पड़े। जितना आप उसको देखोगे उतना आपको लर्न करने से याद नहीं होता जितना आपको कोई चीज देखने से याद होता है। विजन इज द पावर ऑफ लर्निंग। देखने से हमें बहुत कुछ याद होता है। तो ये आपकी 7 बेस क्वांटिटीज है। आपको सिर्फ 7 डेज लगेंगे इसको याद करने के लिए। और जो बाकी की क्वांटिटीज हैं ये भी आप आहिस्ता आहिस्ता करके रोज के रोज आप उसे लिख लो और जब भी आप गुजरो और उसको देखो, देखने से ज्यादा देखने से आपको ये क्वांटिटीज याद हो जाएंगी। तो हमें इसके लिए ना तो कुछ सिंबल्स बनाने की जरूरत है, ना सिनोनिम्स बनाने की जरूरत है, ना कोई पोएम बनाने की जरूरत है। तो हम शॉर्ट वर्ड्स बना लेते हैं, कीवर्ड्स बना लेते हैं उसको याद करने के लिए। तो हमें ऐसा कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है ताकि हम लोगों को ये आसानी से इजीली याद हो जाए। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन याद अच्छे से हो जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी पढ़ा और बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज, ड्राइव यूनिट्स और ड्राइव क्वांटिटीज पढ़ा। तो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। तो देखते रहिए, देखो, सोचो, पूछो, सीखो। द मोर यू नो।